जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस टेस्ट सीरीज को और ईवीएस टेस्ट सीरीज की क्लास नंबर 26 है। तो साथियों बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। अगर आपने ये पूरी क्लास से अटेंड किए तो यकीन मानिएगा आपकी जो तैयारी है साथियों उसको 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन और बड़ी मेहनत से साथियों मैंने जो है इस सेशन में सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया है, जो कि ये मान के चलेगा कि जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको भी मैंने इस सेशन में शामिल किया है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उनको भी मैंने इन्हें इस सेशन में शामिल किया है। तो साथियों ध्यान से आप इस क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ, ये नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो, पूर्ण मनोयोग के साथ आप इस सेशन को अटेंड करोगे, है ना। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आप ऐसे टाइम पास के लिए अगर इस क्लास को अटेंड करते हो तो फिर आप अपना समय बर्बाद करो। ठीक है साथियों, तो ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिए और जो भी फैक्ट आपको नया लगता है वो अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा कि पर्यावरण अध्ययन की किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में चर्चा के विषय में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है। भाई ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थी सीधे ही अपने सहायक विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। विद्यार्थियों ने अपने साथियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। और सी ऑप्शन है विद्यार्थियों ने अपने साथियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। जो ऑप्शन पहला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी आपका करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके साथियों, क्योंकि साथियों देखिएगा जो चर्चा है ये चर्चा लोकतांत्रिक चर्चा जो है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर होती है। चर्चा जो होती है वो कैसे होती है? लोकतांत्रिक सिद्धांत पर कार्य करती है। लोकतांत्रिक सिद्धांत पर चर्चा का जो है वो शुरू होता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अध्यापक कितना भी योग्य तथा अनुभवी क्यों न हो वह प्रारंभिक तैयारी के बिना सफल नहीं हो सकता। कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है भाई। एक अध्यापक कथन का है कि अध्यापक कितना भी योग्य हो अनुभवी क्यों न हो वह प्रारंभिक तैयारी के बिना सफल नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? ऑप्शन पहला है वागले का है, जे आई मुरसले का है, मुफात का है, या फिर राइस का है। तो साथियों ये जो कथन कहा था ये कहा था आपके वागले के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर पहला है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा कि धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? किस यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन क्या हुआ गलत, यहाँ पर आपको देखना है किस लोक देवता से संबंधित है कौन सी धुरमेड़ी। तो क्या पाबू जी है, तेजा जी है, गोगा जी है, या फिर भूरिया बाबा है? गोरिया बाबा नहीं, भूरिया बाबा आपको देना है। देखिए धुरमेड़ी जो है साथियों किससे संबंधित है? आपके गोगा जी भगवान से। लोक देवता गोगा जी जो है ये धुरमेड़ी, इसी को हम कह सकते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कह सकते हैं साथियों? शीर्ष मेढ़ी। और शीर्ष मेढ़ी की अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ पर पड़ती है ना, जो है ये आपके हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है साथियों, एक आपकी आती है शीर्ष मेढ़ी। क्या आती है साथियों? शीर्ष मेढ़ी। और शीर्ष मेढ़ी जो है ये आपके ददरेवा चूरू में आती है। ठीक है साथियों, और गोगा जी से संबंधित एक और आपको ध्यान रखना है, सॉरी जो है ओल्डी जो होती है एक गोगा जी की ओल्डी भी आपको ध्यान रखना है जो सांचौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते चलिएगा कि जिरोही, गंदा, भाकला है, जटपट्टी के प्रकार है, बंदेज के वस्त्र है, लेरिया के प्रकार है, या फिर विवाह के वस्त्र है। साथियों जो जिरोही है, गंदा है, भाकला है, ये जो है साथियों जटपट्टी के प्रकार है। जो ऑप्शन नंबर पहला है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम बता दें आपको कि जो जटपट्टी होती है साथियों ये गाय एवं ऊँट के बालों से बनाई जाती है। गाय एवं ऊँट के बालों से इसका निर्माण किया जाता है। आज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खाली स्थान का प्रयोग रोकता है। भाई प्रदूषण के लिए एक नियम बनाएगा, उसके लिए किसको रोका गया है? ऑप्शन यहाँ पर पहला है कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, या फिर चमड़े के थैले। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कागज़ के थैले, सॉरी प्लास्टिक के थैले को यहाँ पर रोका गया। जो ऑप्शन नंबर बी है आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? किस शब्द का गहन की बात हो रही है? तो हेकल ने, ओडम ने, टांसले ने, या फिर अर्निज नेस ने। तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये देखिए, इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी कैसी साथियों, इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था इकोलॉजी का, वो किया गया था आपके द्वारा हेकल के द्वारा। किसके द्वारा सॉरी ईपी ओडम के द्वारा, ईपी ओडम। लेकिन यहाँ पर बात हो रही गहन पारिस्थितिकी शब्द का, तो इसका जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था अर्नीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 7 क्वेश्चन है कि पारितंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? जल का, कार्बनिक पदार्थों का, ऊर्जा का, या फिर अकार्बनिक पदार्थों का। तो देखिएगा जल का जो होता है, यहाँ पर ये आपका पृथ्वी है और ये आपके बादल है। यहाँ से जब जल नीचे आएगा और ये यहाँ तक धरातल के नीचे जाएगा और यहाँ से जब ये वाष्प बनकर वापस जाएगा तो पानी के रूप में वापस गिर जाए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो जल का जो है क्या हो रहा है, चक्रण हो रहा है। कार्बनिक पदार्थों का भी चक्रण होता है, अकार्बनिक पदार्थों का भी चक्रण होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? या आप इसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। संवहनी वर्षा है, सौर ऊर्जा है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से धरातल का हरा होना है, या गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना है। देखिएगा जो ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है साथियों, ये है आपका गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, यानी कि जिसको हम कह देते हैं साथियों, जिसको हम कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी जो गैस है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है तो मृदा बिल्कुल अजैविक घटक है, प्रोटीन अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, फास्फोरस भी। लेकिन जो कवक है साथियों, ये आपके किसमें जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जो बी ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? वन्यजीव सुरक्षा तो 1975 है, 1965, 1972 या फिर 1980। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो है साथियों, ये कब पारित हुआ? इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको ट्रिक ध्यान रखिए जो कि मैंने सर से सीखी है कि वन्यजीव को क्या करो, वन्यजीव को बचाओ और उसका साथ दो। क्या दो? साथ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा 7 और 2 से बन गया 2, तो 1972 राइट आंसर क्या होगा? 1972 वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ कब हुआ? 1972 के साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सांस्कृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है? बात हो रही है सांस्कृतिक पर्यावरण की, तो उद्योग, बिल्कुल उद्योग आता है। स्थानीय स्वशासन, सीखने की व्यवस्था या अपघटक। तो देखिएगा ये सारे के सारे क्या है? मानव निर्मित, मानव से संबंधित क्या है साथियों? मानव से संबंधित पर्यावरण है, मानव से संबंधित वातावरण है, इसलिए ये तो हो जाएगा मतलब सांस्कृतिक पर्यावरण का भाग। लेकिन बात हम करें अपघटक की, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है क्या जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल भी कहा जाता है? रसायन मंडल तो क्षोभ मंडल। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखिएगा, क्षोभ मंडल को हम कहते हैं संवहन मंडल। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? संवहन मंडल। समताप मंडल, आयन मंडल साथियों, आयन मंडल को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं तापीय मंडल। क्या कहते हैं? तापीय मंडल, इसको हम कहते हैं तापीय मंडल। मध्य मंडल को सब कहते हैं साथियों सबसे ठंडी परत। अब बात होती बच कौन सा ये ऑप्शन? समताप मंडल। समताप मंडल को कहते हैं साथियों रसायन मंडल। क्या कहते हैं? रसायन मंडल, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? O3 पाई जाती है। O3 का मतलब क्या हो गया? ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर बी आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? बात हो रही है राज्यसभा की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी को नहीं। तो आपको पता होगा साथियों कि जो राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती, और हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा जो है, बात हम करें लोकसभा की, और लोकसभा की बात करें तो यह हर 5 वर्ष में क्या की जाती है? भंग हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको करना डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलना है साथियों कि भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो साथियों ये तो आपका अंदर आता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर आता है? कर्नाटक के
अंदर। बात करें कार्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये आपका कहाँ पर आता है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड राज्य कौन सा? उत्तराखंड है। गिर नेशनल पार्क, रात में गिर गया, रात यानी कि गुजरात। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत आता है, गुजरात। लेकिन बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर आता है? असम राज्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिएगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से, विलुप्त के करीब जीव से है, घटना भूगर्भ जलस्तर से है, या डी ऑप्शन आपका है वायु प्रदूषण से। जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना IUCN कौन करता है साथियों? IUCN। स्थापना कब हुई? 1948 के दिन 8 में। ठीक है साथियों। अब इससे संबंधित है विलुप्त के करीब जो जीव है उनसे संबंधित है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 16 कि निम्न में से मानव निर्मित पारितंत्र है। मानव निर्मित की बात हो रही है तो वन है, तो वन का मानव निर्मित नहीं होता। बगीचा, नदी या फिर मरुस्थल, तो मरुस्थल का अपने आप निर्माण होता है, प्रकृति की देन है। नदी प्रकृति बनाती है, वन प्रकृति की देन है। यहाँ पर जो बगीचा है साथियों ये मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करना है आपको? बी राइट करना है। क्वेश्चन देखिएगा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम अली को कहा जाता है पक्षी मैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली है। सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। साथियों आपको बात ध्यान रखनी है कि जो सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली, एक बात ध्यान रखनी है कि सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार जो है वो आपको कहाँ पर आता है साथियों? आपके गोवा राज्य के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। साथियों ये थी आज की बेहतरीन क्लास, और इस बेहतरीन क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है पसंद आएगी, और आपका एग्ज़ाम का आपकी तैयारी जो आपको पता चला होगा कि अपनी तैयारी कितनी है। साथियों ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।